आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी जब मैं स्कूल में बाहर से घुसा, पहली नजर जब बिल्डिंग में पड़ी, जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मेरे मुंह से यही निकला, ओ वाओ व्हाट अ स्कूल। क्या शानदार स्कूल बना है, इतना खूबसूरत बाहर से दिखाई दे रहा था। उसके बाद बच्चों ने सलामी दी, एनसीसी के बच्चे थे शायद, उन्होंने सलामी दी और कितने प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने सलामी दी। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में भी जाता हूं, स्कूल्स में भी जाता हूं, तो बच्चों के सिंक्रोनाइजेशन में, इसमें कई सारी कमियां होती हैं, लेकिन क्या शानदार तरीकों से बच्चों ने सलामी दी। मैं उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूं। फिर जब अंदर अभी हम राउंड लगा रहे थे, इतनी फैसिलिटीज, इतना शानदार स्कूल, तो तब मैं एक बार तो मेरे मन में आया, काश मैं भी ऐसे ही स्कूल में पढ़ा होता। मैं हिसार का रहने वाला हूं और हिसार के सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वो सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल भी इतना बेस्ट नहीं था जितना आपका स्कूल है। बहुत शानदार स्कूल है। सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई कि आपको इतना शानदार स्कूल मिला है। मुझे पता चला यहाँ पे 54 से ज्यादा क्लासरूम्स हैं, 2 बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, 13 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं। अभी हमने कंप्यूटर लैब देखी, उसी तरह की 13 लेबोरेटरीज हैं अलग अलग, और 18 एक्टिविटी हॉल हैं, एक मल्टीपर्पज हॉल है। इतनी शानदार फैसिलिटीज। दिल्ली के जो बड़े से बड़े नामी गिरामी स्कूल भी हैं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, वहां भी इतनी फैसिलिटीज नहीं होंगी जितनी आज आपके स्कूल के अंदर है। तो अब हमारी कोशिश है कि दिल्ली के बच्चों को बेस्ट से बेस्ट शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे कोई अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, सब लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यहां पे 1200 के करीब बच्चे एडमिशन लेंगे। और अभी परसों हम लोग किराड़ी गए थे। किराड़ी में हम लोगों ने 4 नए स्कूल्स का उद्घाटन किया। उन 4 नए स्कूल्स में 10,000 बच्चे पढ़ेंगे। पिछले 1 साल के अंदर मैं कैलकुलेट कर रहा था, हमने दिल्ली में इतने स्कूलों का उद्घाटन किया है जिसमें लगभग 1,00,000-1.5 लाख बच्चे पढ़ेंगे। इतनी तेजी के साथ दिल्ली के अंदर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। इतने सारे नए नए सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं, इतने बड़े स्तर के ऊपर मौजूदा सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जा रहा है। यही स्कूल मुझे बताया गया 1997 में बना था। इसकी बिल्डिंग जो है जर्जर हो गई थी, इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था, और उस बिल्डिंग को तोड़ के आज ये नई शानदार इमारत बनाई गई है। इसी तरह से पूरी दिल्ली के अंदर जहां जहां सरकारी स्कूल खराब हो गए थे, टूट गए थे, लगभग सभी बिल्डिंग्स को तोड़ के नई बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को और टीचर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है और अच्छी पढ़ाई हो रही है और अच्छे नतीजे आने लगे हैं। पहले क्या होता था कि एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा, एक सरकारी स्कूल का बच्चा आपस में मिलते थे, तो सरकारी स्कूल के बच्चे में एक हीन भावना होती थी। वो जिस स्कूल में जाता था, टेंट वाला स्कूल होता था, टिन वाला स्कूल होता था। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा जाता था, उसकी शानदार बिल्डिंग होती थी, शानदार एजुकेशन होती थी, शानदार नतीजे आते थे। तो एक सरकारी स्कूल के बच्चे में हीन भावना होती थी। अब वो खत्म हो गई है। अब मैं सरकारी स्कूल के बच्चों से इंटरैक्ट करता हूं, क्या शानदार फर्राटे की अंग्रेजी में कई सारे बच्चे बात करते हैं। नीट में क्लियर कर रहे हैं, नीट के मेडिकल में जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जा रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी फक्र से कॉलर ऊंची करके कह सकता है कि मुझे गर्व है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। जिस तरह की फैसिलिटीज आज हमारे बच्चों को मिल रही हैं, ये फैसिलिटीज किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को आज नहीं मिल रही। और हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना।
मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। मुझे लगता है जब मेरी मौत आएगी तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैंने हजारों लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिल्ली के अंदर इंतजाम किया। कम से कम मेरी जिंदगी इतनी तो काम आई। तो ये बहुत पुण्य का काम है। जब हमारी सरकार बनी थी, हमने भी एक सपना देखा था। हमने सपना देखा था कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। उस वक्त समझ नहीं आता था, हमारे अंदर नीयत तो थी, हम करना तो चाहते थे, लेकिन ये कैसे होगा बड़ा मुश्किल नजर आता था, बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन नीयत थी, लगे रहे। आते ही बजट खूब बढ़ा दिया हम लोगों ने। शिक्षा के ऊपर खर्च होने वाला पैसा दिल्ली बजट खूब बढ़ा दिया। पहले भी उतना ही बजट होता था, अब भी उतना ही बजट था। प्रायोरिटी अलग अलग थी। पहले अनाप शनाप की बेफिजूल चीजों के ऊपर पैसा खर्च होता था। हमने तय किया भाई बाकी सारी चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी, सबसे पहले बच्चों को अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। आते ही हमने दिल्ली में शिक्षा का बजट पहले 5,000 करोड़ था। जब हमारी 2015 में सरकार बनी, उसके पिछले साल 5,000 करोड़ का बजट था। आते ही पहले साल में हमने उसको 10,000 करोड़ का बजट कर दिया, एक स्ट्रोक के अंदर। तब इतने सारे सरकारी स्कूल बनने लगे। ऐसे ही नहीं बन रहे इतने सारे अच्छे अच्छे, इतनी सुविधाएं जो मिल रही हैं, पैसा खर्चना पड़ता है। आपको जान के ताज्जुब होगा, अभी देश का बजट आया है, पूरे देश का, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के बजट में पूरे देश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, स्कूलों और अस्पतालों के लिए मात्र 4% बजट है पूरे देश का। और दिल्ली में हम दिल्ली के बजट का 40% हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, स्कूल और अस्पताल के ऊपर खर्च करते हैं। इसलिए इतनी शानदार स्कूल बन रहे हैं, इतने शानदार अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। तो जब हमारी सरकार बनी, हमारा मकसद था कि सबके गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। तो कई लोग कहते थे ऐसा करो जी, ये कंपलसरी कर दो, ऑर्डर जारी कर दो कि सारे आईएएस अफसरों के बच्चे, आईपीएस अफसरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। जबरदस्ती कर दो। जबरदस्ती करने से शिक्षा अच्छी नहीं होती। हमने दूसरी चीज अपनाई, दूसरा आइडिया अपनाया कि हम सारे सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर देंगे कि सभी मंत्री, आईएएस अफसर अपने अपने बच्चों को वॉलंटरली इन स्कूलों के अंदर दाखिल कराना चालू करेंगे। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, हमारे कई एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकार, गुलाब सिंह है हमारे मटियाला वाले, अमानतुल्लाह खान है हमारे ओखला वाले, और भी कई एमएलए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, अच्छा खासा पढ़ रहे थे, उन्होंने उसको निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया, क्योंकि उनको लगता है कि उनके एरिया का सरकारी स्कूल अब बहुत अच्छा हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े वकील हैं दिल्ली में, सर सुप्रीम कोर्ट में उनकी वकालत है, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को अभी बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल से निकाल के, उनके पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, उनको लगता है कि सरकारी स्कूल अब जो उनके घर के पास बना है उसके अंदर जो सहूलियत है वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर सहूलियत नहीं है। मैं एक क्लास में गया एक सरकारी स्कूल में, मैंने वहां बच्चों से पूछा, मैंने कहा कौन कौन बच्चे प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आए हैं? 7-8 बच्चों ने हाथ उठाया। उनमें से मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल से आए हो? बोला सेंट कोलंबस से। तो सेंट कोलंबस से नाम कटा के बच्चे अब सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती हो रहे हैं। अच्छा ही हो रहा होगा, इसीलिए सरकारी स्कूल के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के। तो हमारा ये मॉडल सक्सेसफुल हो, हमने सबके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, हमने ऑर्डर पास करके जबरदस्ती नहीं की। अब इतनी अच्छी शिक्षा है कि लोग अपने आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। आप भी अपने लिए सपना देखना। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीब परिवारों से तो जरूर आते हैं, लेकिन हर एक के मन में एक सपना होता है, वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, लेकिन पहले वो सपना पूरा करने के लिए साधन नहीं होते थे उनके पास। बच्चों के सपने मर जाया करते थे, लेकिन अब हमने आपके सपनों को पर दिए हैं, आपको सारी सहूलियतें दी हैं, आपको सारे साधन दिए हैं। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देना। आईआईटी का सपना देखना, डॉक्टर बनने का सपना देखना, बड़ा वकील बनने का सपना देखना, लेकिन जिंदगी में जो कुछ भी बनो, ये याद रखना कि ये जो शिक्षा आप लोग पा रहे हो, ये जो फ्री की शिक्षा लग तो रही है फ्री की है, लेकिन जिंदगी में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कहीं से तो पैसा आ रहा है।
कहां से पैसा आ रहा है? दिल्ली सरकार से आ रहा है। दिल्ली सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है? दिल्ली के 2 करोड़ लोग जो टैक्स देते हैं, उसी टैक्स का पैसा है। और टैक्स गरीब से गरीब आदमी भी देता है। हमें कई बार लगता है अमीर आदमी इनकम टैक्स देते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी जब बाजार से माचिस खरीद के लाता है, जब बाजार से पेंसिल, पेन, कुछ भी सामान खरीदता है, उसके ऊपर जीएसटी देता है, न जाने एक्साइज देता है, कितनी तरह के टैक्स देता है। तो ये जो टैक्स का पैसा आता है, गरीब भी देता है टैक्स का पैसा, उनके टैक्स के पैसे से आज आप लोगों को शिक्षा मिल रही है। तो आप चाहे डॉक्टर बनो आगे बढ़ के, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे वकील बनो, चाहे जिस भी क्षेत्र में जाओ, देश को नहीं भूलना। इस देश ने आपको अच्छी शिक्षा दी है। मेरे मन में भी हमेशा देश के लिए वही भावना रहती है। मैं आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हूं। आईआईटी खड़गपुर में 89 में पास आउट किया था मैंने। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी आईआईटी खड़गपुर से। आईआईटी खड़गपुर में जब उन दिनों में बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट इंस्टीट्यूट है देश का, इंजीनियरिंग के मामले में बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है आईआईटी खड़गपुर। सारी फैसिलिटीज मिलती थी हम लोगों को। इतनी महंगी महंगी लेबोरेटरी होती थी, इतने महंगे महंगे एक्सपेरिमेंट होते थे। और पता है हमारी ट्यूशन फीस कितनी थी? 30 रुपए महीना। 30 रुपए महीने के अंदर आईआईटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो सकती। तो कहां से पैसा आता था? मेरा देश मेरे को पढ़ा रहा था। मेरे देश ने मेरी शिक्षा के ऊपर खर्च किया, इसलिए आज मैं यहां पहुंच पाया। इसको याद रखना, जिंदगी में जो कुछ भी बनो, ये याद रखना कि आपके देश ने आपको पढ़ाया। आपके देश का जो कुछ भी आप बन रहे हो, जो कुछ भी आप बनोगे जिंदगी में, आपके देश का उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। देश को मत भूलना। डॉक्टर बनो, डॉक्टर रह के देश की सेवा करना। इंजीनियर बनो, इंजीनियर रह के देश की सेवा करना। जो भी करो, आपकी मर्जी है, जो फील्ड चुनो, देश की सेवा जरूर करना, उसको बिल्कुल मत भूलना। तो आज आप लोगों को इतना शानदार स्कूल मिला, आपके साथ इस मौके पे, उद्घाटन के मौके पे शरीक होके मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। सभी टीचर्स को, सभी पेरेंट्स को, सबको बहुत 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 बधाई। थैंक यू।